Hello everyone and welcome to Rapid AEIS Academy. In our last video हमने क्या देखा था कि how to write an introduction of an essay. हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं essay का. In this video we are going to talk about content and conclusion of an essay. एक essay का content, body और conclusion कैसे लिखा जाए. ऐसे होता क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. An essay is a focused piece of writing that develops an argument or narrative based on evidence, analysis and interpretation. इसका क्या मतलब है कि ऐसे वो written piece होता है, वो piece of writing होता है जिसमें कि हम या तो अपना point of view रखते हैं या फिर हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं. And we have to use facts. अब आपको फैक्ट्स कहाँ से पता चलेंगे? फैक्ट्स आपको पता चलेंगे बुक्स से, करंट अफेयर्स से. जो आपकी नॉलेज है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होती है, ठीक है, और अपना एनालिसिस देना होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया, सो आपका क्या व्यू है? क्या गरीबी है इंडिया में? बिल्कुल है, ठीक है. तो अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उसके लिए रीजंस देते हैं तो वो होता है एनालिसिस. मतलब आप क्या सोचते हैं और आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, ठीक है. पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. इंट्रोडक्शन के बाद आती है बॉडी और यू कैन से कंटेंट, राइट. तो बॉडी या कंटेंट हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिया था, क्या क्या लिखा था? हुक, बैकग्राउंड एंड थीसिस स्टेटमेंट. 3 पार्ट्स थे हमारे इंट्रोडक्शन के. उसमें जो थीसिस स्टेटमेंट था जिसमें हमने मेन पॉइंट्स लिखे थे ऐसे के, उसको हमें लिंक करना है बॉडी से, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया, तो गरीबी क्यों है इंडिया में, किस वजह से है गरीबी इंडिया में? सोशल रीजंस है, इकोनॉमिक रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस है. सो ये सब क्या है, हमारी थीसिस स्टेटमेंट में हम ये 3 पॉइंट्स लिखते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, राइट. इफ वी राइट 3 पॉइंट्स इन द थीसिस स्टेटमेंट, तो बॉडी में, मतलब जो बॉडी के पैराग्राफ्स होंगे उसमें हम इनको डिस्क्राइब करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, राइट. सो अब बॉडी लिखनी कैसे है? पहली बात तो हर एक पैराग्राफ जो होगा बॉडी का, उसको हमें लिंक करना है थीसिस स्टेटमेंट से, ठीक है. नाउ हर बॉडी का जो ईच पैराग्राफ होता है, हर पैराग्राफ जो होता है बॉडी का, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक सेंटेंस. जैसे हमने सबसे पहला ले लिया सोशल रीजंस, राइट. सबसे पहला टॉपिक हमने ले लिया सोशल रीजंस, तो आप उसके बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे. फिर उसको सपोर्ट करने के लिए सेंटेंसेस लिखेंगे. मतलब आप क्या क्या सोशल रीजंस हैं जिसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है, ओके. देन यू हैव टू राइट अ क्लोजिंग सेंटेंस. क्लोजिंग सेंटेंस मतलब उस ऐसे को ख़त्म करने के लिए आप एक सेंटेंस लिखोगे दैट विल बी द क्रक्स ऑफ दिस पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में आपने जो भी लिखा है उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, वो होता है क्लोजिंग सेंटेंस. अब हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. बॉडी 1 था ये, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बॉडी. फिर दूसरा पैराग्राफ जो होगा उसमें सपोज हम इकोनॉमिक रीजंस की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो टॉपिक सेंटेंस में आप मेंशन करेंगे इकोनॉमिक रीजंस एंड देन यू हैव टू सपोर्ट योर टॉपिक सेंटेंस, राइट. अब आप सपोर्ट कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से कैसे पॉवर्टी बढ़ रही है, राइट. तो आप अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए यू विल राइट सम सेंटेंसेस और लास्ट में आप लिखेंगे क्लोजिंग सेंटेंस, जिसमें आपने पैराग्राफ में जो भी बताया है उसकी क्लोजिंग होगी, राइट. उसको आप एक लाइन में शॉर्ट में लिख देंगे, ओके. एम आई क्लियर टू एवरीबडी? आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी, राइट, ओके. अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. थीसिस ऑफ द एसे, आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू और मैं समझा देती हूँ आपको एक बार. It is important to ask for feedback on your papers because other people can help you clarify ideas and encourage you about the strengths of your writing. तो इस ऐसे में ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें अपने पेपर्स, चाहे वो टेस्ट पेपर्स हों चाहे वो एग्ज़ाम के पेपर्स हों, उस पर दूसरे से फीडबैक, उस पर दूसरे की राय लेनी चाहिए. तो हम कह रहे हैं हाँ जी लेनी चाहिए. अब क्यों लेनी चाहिए? 2 रीजंस है.
बिकॉज द अदर पीपल कैन हेल्प यू क्लैरिफाई आइडियाज़, वो आपको और हेल्प कर सकते हैं आपके आइडियाज़ फॉर्म करने में। दूसरा, वो आपको एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए थीसिस स्टेटमेंट में। अब आपको जो फर्स्ट बॉडी का जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है उसमें आप फर्स्ट रीजन को जस्टिफाई करेंगे, एंड जो सेकंड पैराग्राफ आप लिखेंगे उसमें आप सेकंड स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे यूजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट ब्रॉड हमें आइडिया दे देता है कि इस एसे में इन 2 या 3 चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, और ये जो 1 या 2 या 3 चीज़ें हैं उनको आप बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग पैराग्राफ में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कनेक्टर्स यूज करने होते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, ओके, एंड देन यू कैन कंक्लूड योर पैराग्राफ। सो ये सबसे सिंपल और सबसे अच्छा कनेक्टर है। यू कैन से फर्स्टली और आप अपना पहला पॉइंट रख सकते हैं, देन यू कैन से सेकेंडली एंड आप अपना सेकेंड पॉइंट रख सकते हैं, देन थर्डली एंड यू कैन पुट योर थर्ड पॉइंट, एंड देन लास्टली, राइट। सो जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उसके बेसिस पे होता है ये। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू राइट कंक्लूजन। अब जब हमने बॉडी लिख ली, जब हमने कंटेंट लिख लिया, तो हमें उसके बाद कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन मतलब आप एंड में क्या कहना चाहेंगे, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस सेंटेंस। सो थीसिस स्टेटमेंट जो थी या थीसिस सेंटेंस जो था उसको आपको दोबारा से लिखना है, लेकिन कुछ अलग शब्दों में, ठीक है। उसी चीज को, थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा से लिखना है इन डिफरेंट वर्ड्स, राइट, इन योर ओन वर्ड्स। देन उसके बाद आपको मेन पॉइंट्स समराइज करने हैं कि आपने बॉडी में क्या क्या लिखा, उसकी एक समरी लिखनी है छोटी सी 4-5 लाइन की, ठीक है। एंड देन यू हैव टू गिव अ फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल इंप्रेशन। सो हियर व्हाट यू हैव टू डू इज, या तो आप एक कोट लिख सकते हैं दोबारा से, या फिर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट कैन बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन कि लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, ओके। और आप यू कैन राइट सम फैक्ट्स एंड देन यू कैन राइट अ कोटेशन, ठीक है। तो आपको जो एंडिंग जो होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड क्रिस्प। जो हमारा फाइनल इंप्रेशन है वो फर्स्ट इंप्रेशन की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, right? So this is how we write introduction, then body and then conclusion of an essay. Hope आप लोग को सब समझ आया होगा. Hope you have understood everything. एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट ऐसे राइटिंग. एक साथ मैं सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको. एंड ऑल्सो हमारा जो बेसिक इंग्लिश का कोर्स है वो अवेलेबल है 99 रुपीज़ में. तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड टू जस्ट गो एंड click on these numbers, dial these numbers, any of these numbers you can, right? So dial on one of these numbers and book your seat at the earliest. जल्दी से जाएं, बुक करें अपनी सीट हमारे बेसिक इंग्लिश के कोर्स के लिए. थैंक यू सो मच एवरीबडी.